गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ओनली सीबीएसई। तो अभी हम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी कर रहे थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ऐसे और वीडियोस जो है हम आपके लिए लेके आते रहें। साथ ही साथ हिस्ट्री का जो है लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, और उसकी भी जो है अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो आप जो है वहां पे जाके हिस्ट्री के लेक्चर जो है अटेंड कर सकते हैं। मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। पार्ट 1 में हमने हिमालयन माउंटेन्स के बारे में पढ़ लिया है, और पार्ट 2 में हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया है। अभी जो है ये पार्ट 3 है, जिसके अंदर हम द पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद एक पार्ट के अंदर हम इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स को भी कवर कर देंगे, क्योंकि बाकी जो आगे वाले 3 पार्ट हैं वो थोड़े से छोटे लेक्चर्स उनके ऊपर बनेंगे। इसलिए अभी एक पार्ट के अंदर पेनिनसुलर प्लेट्यू, और उसके बाद एक ही पार्ट के अंदर तीनों जो है अगले आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। ये सारा पार्ट हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। उसका जो लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो वहां पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम आते हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू पे, जो अभी हमने पढ़ना है। ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू होता क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? ओके, इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। अच्छा, इग्नियस रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी रॉक्स होती हैं? ये पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक बारी फिर से बता देता हूँ। इग्नियस रॉक्स वो होती हैं जब वॉल्केनो इरप्ट होता है, लावा बाहर निकलता है, उसकी सॉलिडिफिकेशन होती है, वेदरिंग की वजह से वो ब्रेक डाउन होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास इग्नियस रॉक्स बनते हैं। और फिर और फर्दर वेदरिंग होगी, तब हमारे पास मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू बनने का एक रीजन जो है माना जाता है वो है गोंडवाना लैंड। अच्छा, तो गोंडवाना लैंड है क्या, उसके बारे में जो है हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है वर्ड गोंडवाना। तो गोंडवाना का मतलब क्या है? एक्चुअली पहले माना जाता है कि जो हमारी अर्थ थी, उसके जो है कोई डिवीजन नहीं था, उसके बीच में जो है यहाँ पे जो है लैंड होता था, और साइड में उसके सी होता था, ऐसा माना जाता है। ठीक है। तो हुआ क्या, सबसे पहले ब्रेकडाउन हुआ। हमारी जो लैंड है उसको जो है वो जो है दो पार्ट में डिवाइड होती है। ऊपर वाले को हमने बोलना स्टार्ट किया यूरेशिया। ऊपर वाले को जो है हमने यूरेशिया का नाम दिया, और नीचे वाले को हमने गोंडवाना लैंड जो है बोलना स्टार्ट किया। ठीक है। और बीच में जो एक सी बना उसका नाम था टिथस। टी से लिखा हूं मैं यहाँ पे, टी। टेथस सी जो है उसका नाम था, बीच में जो उनके दोनों के सी बना। ठीक है। तो एक रीजन माना जाता है पेनिनसुलर प्लेट्यूज पे बनने का, वो गोंडवाना लैंड। ठीक है। इसके बाद हमारे पास बारी आती है, दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स। दो ब्रॉड डिवीजन है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर जो है काफी सारे प्लेट्यूज ही आते हैं, जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू इसके अंदर आता है, और इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे अरावलीज है, और इसके सर्दर्न पार्ट में एक रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है नर्मदा रिवर। ओके। तो यहाँ पे जो है नर्मदा रिवर फ्लो करती है इसके नीचे। ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास विंध्यान एंड सतपुराज हैं, और यहाँ पे इसके इस एरिया में हमारे पास अरावली हिल्स। ठीक है। इनके बारे में आगे जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे, पीडीएफ के अंदर भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो सेंट्रल हाईलैंड्स लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिवर, कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू का जो है मेजर एरिया सेंट्रल हाईलैंड्स के अंदर आता है, और ये नर्मदा रिवर के नॉर्थ में। साउथ में क्या है? साउथ में हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू। अच्छा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू है, बट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे भी थोड़ा सा पार्ट है हमारे पास जो कि डेक्कन प्लेट्यू का ही माना जाता है। उसके बीच में यहाँ पे इस लाइन को एक चीज यहाँ पे ब्रेक कर रही है। यहाँ पे एक आइलैंड, एक प्लेट्यू है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर का पठार भी जिसको हम बोल देते हैं, प्लेट्यू और पठार एक ही बात है। ठीक है। तो डेक्कन प्लेट्यू की जब हम बात करते हैं, इट इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। ओके। साउथ में है रिवर नर्मदा के। द सतपुरा रेंज प्लांट्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। ठीक है। तो नॉर्थ में यहाँ कहीं पे सतपुरा रेंजेस भी इसका जो है बेस बना। वाइल महादेव
द कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म इट्स ईस्टर्न एक्सटेंशन। अच्छा, तो जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यूज की, तो दो हिल्स के नाम हम कभी भी नहीं बोल सकते। एक तो यहाँ पे दो रेंजेस के, सॉरी, एक तो यहाँ पे एक रेंज फ्लो करती है जिसका नाम है वेस्टर्न घाट्स, और एक रेंज यहाँ पे फ्लो करती है जिसका नाम है ईस्टर्न घाट्स। तो इन दो रेंजेस को हम कभी भी नहीं भूल सकते। तो ईस्टर्न घाट्स के अंदर ये कुछ हिल्स हैं जिनका नाम महादेव हिल्स, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज, ये ईस्टर्न एक्सटेंशन। फिर इसके बाद जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में हम थोड़ी सी बात करें। यहाँ पे जो है ये हमारे पास सेंट्रल हाईलैंड्स है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इसके अंदर बुंदेलखंड प्लेट्यू आ जाता है, इसके अंदर मालवा प्लेट्यू आ जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू आ जाता है, और बागेलखंड प्लेट्यू भी इसी के अंदर आता है। यहाँ पे जो इसको हम शिलोंग प्लेट्यू लिख रहे हैं, ये जो है असल में हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू का ही पार्ट है। डेक्कन प्लेट्यू ये पूरा का पूरा जो है मेनली हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से ही जानते हैं इसको। जो कर्नाटका प्लेट्यू वगैरह अलग से लिख दिया, तो ये पार्ट एक्चुअली डेक्कन प्लेट्यू का ही है। ओके, सेंट्रल हाईलैंड्स की जब हम बात करते हैं तो विंध्यान रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुरा रेंज। ओके, जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारे पास विंध्यान रेंज की जो है हम एक लाइन देखते हैं। यहाँ पे विंध्यान रेंजेस है हमारे पास। ओके, तो उसके बिल्कुल साउथ में हमारे पास यहाँ कहीं पे सतपुरा रेंजेस भी आती हैं, और एंड अरावलीज इन द नॉर्थ वेस्ट, यहाँ कहीं पे हमारे पास अरावली की एक रेंज जो है राजस्थान के कुछ पार्ट में और दिल्ली के कुछ पार्ट में फ्लो कर रही है। The further westward extension gradually merges to the sandy and rocky desert of Rajasthan. Okay, तो यहाँ पे जो है हमारे पास अरावलीज है, और इसके इस पार्ट में यहाँ पे राजस्थान के ये वाला जो इस साइड वाला जो पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है, वहां पे हमें रेगिस्तान, डेजर्ट देखने को मिलता है। उस डेजर्ट का नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है, वो मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों को पता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे द फ्लो ऑफ द रिवर ड्रेनिंग दिस रीजन, नेमली द चंबल, सिंध, बेटवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, thus इंडिकेटिंग द स्लोप। ठीक है, तो अब ये जो रिवर्स हैं, हमने पिछली वीडियो में जो है इनके बारे में डिस्कस किया था, इन रिवर्स के बारे में। ये सारी की सारी रिवर्स जो है ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज। तो ये जो है यहाँ से हमने देखा था कि यमुना जो है कुछ ये पाथ जो है फॉलो कर रही है, और ये जो रिवर्स हैं कुछ इस तरीके से इसके अंदर मिल रही है। ठीक है, तो हम इस बात से क्या डिसाइफर कर पा रहे हैं कि साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट जो है इसका स्लोप है, यानी कि साउथ वेस्ट कौन सी जगह हुई, ये वाली, और नॉर्थ ईस्ट क्या हुई, ये वाली। तो स्लोप क्या है कि इस साइड से इस साइड पे रिवर फ्लो है ना, स्लोप इस साइड पे है। फिर इसके बाद बारी आती है कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो हैं आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। तो ये जो है वाइडर है वेस्ट वाली साइड पे, वेस्ट वाली साइड पे थोड़ा सा वाइड बेस बनाते हैं, और थोड़े से नैरो हो जाते हैं ईस्ट वाली साइड पे। ऐसे डायग्राम में भी दिख रहा है हमें कि यहाँ पे ये वाइड है और ये जो है थोड़ा सा नैरो हो गया है यहाँ पे। ठीक है, द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज बुंदेलखंड एंड बागेलखंड। ठीक है, ईस्टवर्ड एक्सटेंशन हमारे पास ये आ जाती है यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और यहीं पे नीचे जो है हमारे पास बागेलखंड प्लेट्यू भी आ जाता है। छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। ओके, यहाँ पे जो है हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू देखा, और कल पिछले लेक्चर में जो है हमने दामोदर रिवर की भी जो है बात की थी। दामोदर रिवर क्या है, हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी, हुगली रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। हुगली रिवर क्या है, हुगली रिवर जो है डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा, गंगा के अंदर से यहाँ पे इस तरीके से जो है हुगली रिवर निकल रही है, और हुगली रिवर के अंदर जाके मिल जाती है हमारे पास दामोदर रिवर। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे हम अब डेक्कन प्लेट्यू की बात करेंगे। पिछला जो है हमने पढ़ लिया है सेंट्रल हाईलैंड्स में इतना ही है, और आप जो है वो पॉइंट्स ही अपने एग्जाम में लिख के आए। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है डेक्कन प्लेट्यू की। डेक्कन प्लेट्यू क्या है, ये एक ट्रायंगुलर लैंडमास है दैट लाइज टू द साउथ ऑफ रिवर नर्मदा। ठीक है, यहाँ कहीं पे जो है हमारे पास रिवर नर्मदा फ्लो कर रही है, और नीचे वाला जो ट्रायंगुलर सा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है वो डेक्कन प्लेट्यू। सतपुरा रेंज फ्लैंक्स इट्स
broad base in north, while the Mahadev Kaimur Hills Maikal range form its eastern extension. ठीक है, ये बात हम पढ़ चुके हैं पिछली एक दो स्लाइड्स के अंदर ही. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. Okay, यहाँ पे जो है थोड़ा सा हाइयर है और इस साइड पे स्लोप जो है इसका बनता है. अच्छा, यही एक रीजन है जिसकी वजह से हमारी मोस्ट ऑफ द रिवर्स वो बे ऑफ बंगाल के अंदर फ्लो कर जाती है ना. ज्यादातर रिवर जो है हमारी बे ऑफ बंगाल के अंदर ही जाती है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस स्लोप. ठीक है. An extension of the plateau is also visible in the northeast, right? इसके बारे में जो है मैं बात कर रहा था, नॉर्थ ईस्ट के अंदर एक्सटेंशन दिखाई देता है डेक्कन प्लेट्यू का, जिसे हम मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू और नॉर्थ चचर हिल्स भी बोल देते हैं. इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू. इसकी हमने बात की थी, छोटा नागपुर प्लेट्यू की वजह से यहाँ पे एक फॉल्ट बना है. अदरवाइज जो है ये डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर भी है. और इसकी जो है प्रोमिनेंट हिल्स जो कि नॉर्थ ईस्ट में है वो है गारो, खासी, और यहीं पे एक हिल है जैंत्या हिल्स. ठीक है, ये तीनों नाम जो है आपको याद रखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. यहाँ पे हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं और यहाँ पे हमारे पास ईस्टर्न घाट्स हैं. फिर इसके बाद हम अब बात करेंगे थोड़ी सी वेस्टर्न घाट्स के बारे में. जब हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में बात करते हैं तो फिर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स जो है पैरेलल है वेस्टर्न कोस्ट के और कॉन्टिन्यूअस. बीच में ज्यादा इसके ब्रेक्स नहीं है, यानी कि इनको जो है पास करने की ज्यादा जगह है नहीं, पर तीन ही जगह, तीन ही पासेस हैं इसके बीच में. सबसे पहला है थाल घाट, दूसरा है बोर घाट, और तीसरा है यहाँ पे नीचे पाल घाट. इसके अंदर तीन ही घाट्स हैं जो कि हम पास करने के लिए जो है काफी है. फिर इसकी जो एवरेज एलिवेशन है वो 900 से लेके 1600 मीटर्स की है. और इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट पीक जो है 1600 मीटर नहीं हो सकती, 1600 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना, क्योंकि हम यहाँ पे एवरेज एलिवेशन की बात कर रहे हैं. हो सकता है कोई एक पॉइंट हो जिसपे इसका एलिवेशन जो है मात्र 100 मीटर हो, है ना, तो उसकी वजह से एवरेज एलिवेशन नीचे आ सकता है. बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाईएस्ट पीक जो है 1600 से ज्यादा नहीं हो सकती. तो इसकी हाईएस्ट पीक जो है वो अनाईमुड़ी है जो कि 2695 मीटर्स की. ठीक है. द वेस्टर्न घाट्स कॉज ओरोग्राफिक रेन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओरोग्राफिक रेन क्या होता है? अब मान लो कि यहां से जो है यहाँ से इस जगह से कुछ इवेपोरेशन हुई दिन के टाइम पे, है ना, और बादल जो है ऊपर चले गए, पानी जो है ऊपर चला गया इवेपोरेशन होने के बाद. और अब क्या होगा? अब वो जो है फ्लो करेगा फ्रॉम सी टू लैंड. लैंड की तरफ जब वो फ्लो करेगा तो बीच में जो है उसको वेस्टर्न घाट्स मिल जाएंगे. वेस्टर्न घाट्स क्या करेंगे? उस उन बादलों को आगे फ्लो करने से रोकेंगे. उनको आगे फ्लो करने से ये रोक रहे हैं. इसलिए क्या होगा? यहीं पे इसी जगह पे जो है बारिश हो जाएगी. तभी हम देखते हैं मुंबई के अंदर काफी ज्यादा बारिश होती है. तो रीजन क्या है? रीजन है इसका ओरोग्राफिक रेन जो कि वेस्टर्न घाट्स की वजह से होती है. ठीक है. द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. इनकी जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्योंकि हम देख सकते हैं जब हम नॉर्थ टू साउथ जा रहे हैं हमारी जो अनाईमुड़ी हिल है वो बिल्कुल यहाँ पे आती है. अनाईमुड़ी हिल है कहाँ पे? वो केरला के अंदर है. अनाईमुड़ी हिल जो कि हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट्स की. ठीक है. और इसके अलावा एक डोडा बेटा हिल भी है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इन हिल्स में. अच्छा, यहाँ पे एक और हिल है जिसका नाम है कार्डेमम हिल. कार्डेमम हिल जो है वो सर्दर्न मोस्ट हिल है इंडिया की, और उसके अंदर कॉफी का जो है काफी अच्छा प्रोडक्शन होता है. और यहीं पे एक और हिल है नीलगिरी हिल्स, उसके बारे में ये यहाँ पे लिखा भी है नीलगिरी हिल्स. नीलगिरी हिल्स भी केरला में ही है, और वो जो है मीटिंग पॉइंट है किसका? ईस्टर्न घाट्स का और वेस्टर्न घाट्स का. अगर कोई पूछे कि ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स कौन सी हिल पे मिलते हैं तो वो केरला में जाके यहाँ कहीं पे हमारे नीलगिरी हिल्स के अंदर जो है मिलते हैं. ठीक है. फिर इसके बाद हम जो है यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हैं.
ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन जो है थोड़ा कम है, डिफरेंस बिटवीन आएगा, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बीच में डिफरेंस बिटवीन आएगा ही आएगा, तो याद रखना एलिवेशन वेस्टर्न घाट्स का ज्यादा है, इसका जो है 600 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू नीलगिरी इन द साउथ। ठीक है, यहाँ कहीं पे महानदी वैली है, ये महानदी रिवर है एक, और उसके नीचे जो है हमारे पास नीलगिरी तक, यहाँ तक जो है हमारे ईस्टर्न घाट जो है फ्लो करता है। ईस्टर्न घाट जो है डिसकंटिन्यूअस है, हमने पढ़ा था वेस्टर्न घाट जो है कॉन्टिन्यूअस है, ये डिसकंटिन्यूअस है। और इसको जो है रिवर्स जो है डाइसेक्ट करती हैं, इनके बीच में से रिवर्स जा रही हैं काफी सारी, जो कि बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, जैसे कावेरी हिल होगी, कृष्णा होगी, और हमारे पास नर्मदा तो दूसरी साइड पे फ्लो कर जाती है। ठीक है, बट काफी सारी हिल्स काफी सारी रिवर्स हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स को डाइसेक्ट करते हुए बे ऑफ बंगाल के अंदर जो है जाके गिरती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास बारी आती है महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी जो है, महेंद्रगिरी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि उड़ीसा के अंदर है, महेंद्रगिरी हिल्स। महेंद्रगिरी हिल्स जो है वो 1501 मीटर टॉल है, और जो कि ईस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक है। ठीक है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं वो है शेवरॉय, जैवदी, और जो कि साउथ ईस्ट में है कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी शेवरॉय हिल्स और जावदी हिल्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है कि प्रोमिनेंट हिल पॉइंट्स कौन से हैं इधर पे और उधर। ठीक है, और इसी के अंदर जो आपका एक हिल स्टेशन है ऊटी, जो है वो ईस्टर्न घाट्स के अंदर ही पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने डिफरेंस बिटवीन जो है दे दिया हुआ है दोनों का, इसको जो है आप एक बारी गो थ्रू हो जाना, है ना, क्योंकि हमने दोनों को जो है पढ़ लिया है, और अभी जो है आपको बस गो थ्रू होना है इसके। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स जो है अनायमुडी हिल जो है इसकी हाईएस्ट पीक है, ईस्टर्न घाट्स की महेंद्रगिरी। ये हाईएस्ट पीक याद रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो इन्हें हम याद रखेंगे। मीटिंग पॉइंट ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का क्या है, नीलगिरी हिल्स है। और सर्दर्न मोस्ट हिल कौन सी है, कार्डेमम हिल जो है वो सर्दर्न मोस्ट हिल है। कार्डेमम हिल कहाँ पे है, ये इधर पे कार्डेमम हिल है, ये जो है सर्दर्न मोस्ट हिल है इंडिया की। इसके बाद हम बात करते हैं डेक्कन ट्रैप। डेक्कन ट्रैप जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जब हम क्वेश्चन जब हम फेस करेंगे, तो डेक्कन ट्रैप की बात तो होगी ही होगी, पेपर में भी आएगा ही आएगा डेक्कन ट्रैप। ठीक है, डेक्कन ट्रैप है क्या, वॉल्केनिक ओरिजिन था डेक्कन ट्रैप का, जब यहाँ पे वॉल्केनोज एक्टिव वॉल्केनोज होते थे, तब हुआ क्या, यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा नीचे चला गया था, और जिसकी वजह से वहां पे लावा जो है कॉम्पोजिशन होने लगा, जिसकी वजह से इग्नियस रॉक्स जो है वहां पे बनने स्टार्ट हो गए। These rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil। यहाँ पे जो है ब्लैक सॉइल जो है पाई जाती है। अच्छा, अब आप मेरे को एक और बात बताएंगे, ब्लैक सॉइल के अंदर कौन सी क्रॉप जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। द अरावली हिल्स। जब हम अरावली हिल्स की बात करते हैं, तो अरावली हिल्स यहाँ पे राजस्थान में पाई जाती हैं, और कुछ पार्ट उसका दिल्ली में भी। lie on the western and northwestern margins of the peninsular plateau। है ना, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू यहाँ पे है नीचे, और यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न पॉइंट है ये, यहाँ पे अरावली हिल्स पाई जाती है। These are highly eroded hills and are found as broken hills। They extend from Gujarat to Delhi in साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, राइट। तो फिर यहाँ पे गुजरात से लेके दिल्ली तक जो है अरावली हिल्स पाई जाती हैं, और ये जो है ओल्डेस्ट माउंटेन्स हैं हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है, यंगेस्ट माउंटेन्स कौन से हैं, हिमालय। हिमालय जो है यंगेस्ट, और हमारे पास ओल्डेस्ट कौन से हैं, वो है अरावली। ठीक है, फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा हमारे पास कोस्टल प्लेन्स, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ही आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जो है हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और साथ ही साथ जो है आप इसको वीडियो को जो है लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि ऐसे ऐसे वीडियोस जो है आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।